भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शाखारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा माधव सरकार के युगल चरण अरविंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय माता पिता एवं गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता एवं वायु देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गौ माता भारत माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सब उपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति एवं भगनी बांधवों को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। सबको एक समान देखते हुए श्री राममयी सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। और हमारी मन और वाणी कब पवित्र होगी बताइए? कब पवित्र होगी? जब हम लोग संकीर्तन करेंगे। तो आइए मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए सुंदर सा संकीर्तन। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा जी बरसाने वाली राधा रानी सबसे प्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। शरण तुम्हारी राधे में शरण तिहारी। राधे में शरण तुम्हारी तेरी कृपा से मिले बिहारी। 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 राधे शरण में उन्हें की जाया करो कृष्ण नाम रस पिया
रस दिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस दिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस दिया बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली भैरव बाबा की जय हो, बोली सभी देवी देवताओं की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे, इसी प्रकार दोनों हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राधे, जय 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 श्री आप सभी ने आदरणीय विपिन भैया जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण पान किया कि किस प्रकार से उस छोटे से बालक ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की, प्रभु को प्राप्त कर लिया। देखिए, यदि हम भक्ति करना चाहते हैं ना, तो बचपन से भक्ति करें, क्योंकि जो भक्ति बचपन में हो सकती है वो बड़े में नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, बचपना कहते नहीं, अभी इसके अंदर बचपना है, तो यदि भक्ति करने में हम कोई त्रुटि भी कर देते हैं तो प्रभु उसके पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो हम सोचते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे फूल मिल जाए, ताजे ताजे फूल मिल जाए। मुरझाए हुए फूल तो नहीं चढ़ाते हम लोग, सोचते हैं ताजे ताजे फूल मिल जाए, अच्छे फूल मिल जाए। तो जब भगवान को मुरझाए हुए फूल नहीं हम लोग चढ़ाते, तो स्वयं क्यों मुरझाए हुए, स्वयं क्यों बुढ़ापा आने पर पूजा करें, भक्ति करें, बचपन से ही ना करें हम लोग। देखिए ध्रुव जी, उन्होंने कितनी कम अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, बहुत ही छोटी अवस्था थी। इसीलिए बचपन से भक्ति करनी चाहिए। और इसके बाद आपने बड़ी ही सुंदर महाराज अंग एवं बेन की सुंदर कथा का श्रवण पान किया। इसके बाद एक कथा आती है जड़ भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र जड़ भरत जी। पहले उनका नाम केवल भरत था। जब उनकी वृद्धावस्था आई तो उन्होंने सोचा कि अपना राजपाट का त्याग कर दूं और वन में जाकर के प्रभु की भक्ति करूं, प्रभु को प्राप्त कर लूं। अब महाराज भरत जी वन में आ गए, प्रभु की खूब सेवा करने लगे, पूजा करने लगे। लेकिन एक दिन वो नदी के किनारे संध्या वंदन के लिए गए। आज जैसे ही संध्या वंदन के लिए गए, उन्होंने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी थी जो कि उस नदी में पानी पी रही थी। वो जैसे ही पानी पी रही थी, पीछे से सिंह आता है और उसने जोर की दहाड़ लगा दी। और जैसे ही आज उसने दहाड़ लगाई, वो हिरनी डर जाती है और वो नदी के उस पार छलांग लगा देती है। जैसे ही छलांग लगाने लगती है तो जो हिरनी का गर्भ था वो नदी में गिर करके बहने लगा। आज महाराज जैसे ही भरत जी ने देखा तो उनसे देखा ना गया, उन्होंने उस हिरनी के बच्चे को उठा लिया, क्योंकि वो हिरनी उस पार जा करके मर चुकी थी, उसका प्राणांत हो गया था। वो हिरनी को उठा लाते हैं, अपने आश्रम में उसकी खूब सेवा करने लगते हैं। अब महाराज भरत जी आए थे पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन वो हिरनी में इतना आसक्त हो गए कि पूजा पाठ करना भूल गए। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। आप सभी लोग कहते हैं ना, ये बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है। तो अब भरत जी हिरनी में ध्यान लगा दिए, भगवान को भूल गए एकदम। आज भरत जी की मृत्यु का समय आ गया और वो विचार कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद इस हिरनी की देखभाल कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा, इसका क्या होगा। आज महाराज भरत जी उस हिरनी का ध्यान करते हुए मरते हैं तो उनका अगला जन्म हिरण के रूप में होता है, क्योंकि कहा जाता है यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते
कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो व्यक्ति मरते समय जिसका स्मरण करता है उसका अगला जन्म उसी रूप में होता है। तो आज महाराज भरत जी का जो अगला जन्म था वो एक हिरणी के रूप में होता है। इधर महाराज जब उनका हिरणी के रूप में जन्म हुआ तो उनको सब कुछ याद था। वो पूरा जीवन प्रभु की भक्ति करते हैं और आज फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आज फिर भरत जी को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। सौभाग्य से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही था। लेकिन भरत जी जन्म से ही जड़ गूंगे और बहरे के समान रहते थे। इनके पिताजी ने इनको खूब पढ़ाया लिखाया परंतु इनका मन नहीं लगा। इनको गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया परंतु ये वो भी ना याद कर सके। अब महाराज कुछ समय के बाद इनके पिताजी और माताजी का भी प्राणांत हो जाता है और जो इनके भाई बहन थे उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। अब ये भिक्षा मांग करके भोजन करने लगे। जब ये भिक्षा मांगने लगे तो जो भाभियां थी वो विचार करती हैं कि यदि भिक्षा मांग के खाएंगे तो हमारे नाम की बदनामी होगी। वो भरत जी को बुला लेती हैं और उनसे जूठे बर्तन साफ करवाने लगती हैं। महाराज कुछ दिनों तक तो भरत जी ने बर्तन साफ किया, फिर बर्तनों को ही साफ करना शुरू कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज जब भरत जी बर्तन फोड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो भाभियां बड़ी परेशान। अब भरत जी को खेत ले जाते हैं। खेत में उनको काम दे दिया गया कि खेत फसल की बुवाई हुई थी, उन्हें काम मिला कि चिड़ियों को देखना, चिड़िया ना आने पाए। अब भाई इतना कह करके चले गए। भरत जी ने कहा ठीक है मैं देखूंगा। अब कुछ समय तक तो उन्होंने चिड़िया भगाई, फिर मन में सोचते हैं राम जी की चिड़िया हो राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया हो राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया हो राम जी के खेत। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। 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 महाराज कुछ समय तक तो भरत जी भगाते हैं परंतु विचार करते हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सोचते कि जब चिड़िया राम जी की खेत राम जी के तो मैं कौन होता हूँ भगाने वाला। आज महाराज भरत जी नहीं भगाते हैं। अब चिड़िया कितना भी खाए पूरा खेत तो खाली नहीं कर सकती, तो खेत खाली ही नहीं हुआ। अब शाम को कुछ समय व्यतीत होते हैं। अब थोड़ी थोड़ी फसल उगाई तो शाम का समय था, गैया आ रही थी वन से, तो उन्होंने गैयों को प्रवेश करवा दिया खेत में और गैयों ने सारा खेत चर डाला। खाए गई गैया और खाली भयो खेत। अब जैसे ही खेत खाली हो गया भाई आते हैं, आज खूब डांट फटकार लगाई और भरत जी को वहां से निकाल दिया। आज जैसे ही भरत जी को निकालते हैं, भरत जी वन में आते हैं और राजा रहुगढ़ को सुंदर सा उपदेश देते हैं। रहुगढ़ और कोई नहीं था, वो हिरन था जिससे भरत जी अत्यधिक प्रेम करते थे। आज रहुगढ़ को सुंदर उपदेश की प्राप्ति हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज महाराज
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर अजामिल उपाख्यान का वर्णन सुनाते हैं। कानपुर के पास एक नगरी है कन्नौज, जिसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। एक दिन की बात है महाराज, अजामिल जब छोटा था तब बहुत सेवा करता था, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की बहुत सेवा करता था। लेकिन एक दिन उसने एक वैश्या को देख लिया और उस पर मोहित हो गया। अब उसे हर स्थान पर वो वैश्या ही दिखाई देने लगी। उसने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और उस वैश्या से विवाह कर लिया। एक दिन की बात है, कुछ ब्राह्मण कन्नौज नगरी आए। रात्रि हो गई थी तो बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछा, बेटा यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है जो हमको भोजन पान करवा सके? अब बच्चों ने उपहास में कह दिया, हाँ हाँ महाराज, है ना, अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण है, सबको भोजन पान करवाता है, बहुत बड़ा दानी है। तो सबने कहा अच्छा ठीक है। अब महाराज सब पहुंच गए अजामिल के घर के बाहर। अब अजामिल चोरी करने गया था, क्योंकि अब वैश्या को ले आया, विवाह कर लिया, तो घर का पालन पोषण करने के लिए चोरी करने लगा। काम तो था नहीं कुछ। वैश्या दरवाजा खोलती है। ब्राह्मण कहते हैं, मैया हम सभी बड़े दूर से आए हैं, रात्रि हो गई थी, विश्राम करना चाहते हैं, हमें कुछ भोजन पान करना है, कुछ व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो वैश्या अंदर जाती है और कच्चा सीधा ला करके ब्राह्मणों को दे देती है। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, भोग लगा करके स्वयं पाते हैं और 2 थाली उनके घर भी दे देते हैं। अब जब शाम को अजामिल आया तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं। तो वो विचार करता है कि मैं तो बाहर व्यर्थ ही गया था, क्योंकि इतने व्यक्ति मेरे घर के बाहर हैं। लेकिन महाराज उसकी बुद्धि तो देखिए कि संतों के पास, साधुओं के पास कुछ भी नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति और एक संत जी ट्रेन से सफर कर रहे थे। संत जी बैठे हुए थे और एक साधारण व्यक्ति आया तो वो संत जी को जैसे ही देखता है कहता है, लोग कहते हैं संत हैं, संत हैं, क्या अंतर है आप में मुझ में? जितना सामान आपके पास उतना सामान मेरे पास, जिस तरह का मैं उस तरह के आप, बस कपड़ों का अंतर है। तो संत जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर चली ट्रेन, अगला स्टेशन आया तो दोनों उतरते हैं, चाय पानी करते हैं। इसके बाद जब ट्रेन जाने लगती है तो अब जो वो साधारण व्यक्ति था वो ट्रेन की ओर दौड़ता है। तो संत जी कहते हैं, रुको रुको, क्यों जा रहे हो? अरे कहते हैं, अरे महाराज मेरा सामान रखा है उसमें। तो संत जी कहते हैं, जितना सामान तुम्हारे पास उतना सामान मेरे पास, जैसे तुम वैसे मैं, तो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। वो कहता है, नहीं नहीं महाराज मेरा सामान छूट जाएगा, ट्रेन चली जाएगी। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम ये बताओ कि संत और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है, तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। आज महाराज जैसे उन संत ने पूछा तो वो साधारण व्यक्ति बड़ी ही सुंदर बात कहता है कि आप में मुझ में बस एक ही अंतर है कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपना सामान छोड़ नहीं सकता और आप 1 मिनट में अपना सामान छोड़ सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि देखिए जो संत होते हैं उनमें दया का भाव ही होता है, और यदि आप संतों का संग करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। मान लीजिए हम शराबी की संगति करेंगे तो हम शराबी बन जाएंगे। कुछ लोग होते हैं आपकी आदत लगवाने के लिए एक दिन आपको 1 ढक्कन देंगे, 2 ढक्कन देंगे, जब आपकी आदत लग जाएगी शराब पीने की तो फिर पूछने वाले नहीं। देखिए महाराज, यदि हम अच्छे का संग करेंगे तो हम कब ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, और यदि हम बुराई की संगति करते हैं तो तुरंत नीचे आ जाएंगे, उसमें भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ भले का संग होता है वहाँ भला ही होता है। अब इस रास्ते से कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो एक व्यक्ति खड़ा हो तो
पूछे भैया अंदर क्या हो रहा है, बताएगा भागवत हो रही है। अंदर कौन बैठे हैं? भक्त लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। आप में भाव हो या ना हो, लेकिन आप लोग भक्त कहलाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं। इस स्थान की दिव्यता है। आपके मन में भाव है या नहीं, लेकिन आपको भक्त कहा जाएगा। मैया सही कह रहे हैं ना दादी जी? चश्मे वाली दादी जी सही है ना? तो देखिए, आप अंदर हैं तो आपको भक्त ही कहा जाएगा। तो इसीलिए संतों का संग करिए तो आपका भला ही होगा। आज महाराज जैसे ही अजामिल आया, उसने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं। वैश्य आती है, जल्दी से हाथ खींच करके अंदर ले जाती है। अजामिल बाहर सबको डरवाता था, घर में खुद की पत्नी से डरता था। बाहर सबको डरवाए परंतु खुद की पत्नी से डरे। आज जैसे ही पत्नी ने हाथ खींचा, अजामिल कहते ये कौन आए हैं? पत्नी कहती है ये ब्राह्मण हैं, दूर से आए हैं और कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो विश्राम करने के लिए आए हैं। कहती है अच्छा अच्छा। आज महाराज अजामिल को वैश्य खाना दे देती है और वो भोजन करके वहीं पर बैठकर सो जाता है। सुबह प्रातः काल हुई। जैसे ही प्रातः काल हुई, ब्राह्मण आते हैं, दरवाजे पर खटखटाते हैं और कहते हैं महाराज अजामिल जी हमें कुछ दक्षिणा देंगे? अजामिल आता है, कहता है चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो आपके हाथ में हम उसे भी छीन लेंगे, जो आपके पास दक्षिणा है उसे भी ले लेंगे। आज जैसे ही अजामिल ने इस प्रकार कहा तो कहते हैं ठीक है, आप हमें कोई दक्षिणा मत दो, परंतु आपकी जो ये पत्नी है, ये गर्भवती है ना, इसका नाम आप नारायण रखना, बस एक ही उपकार कर दो। तो उसने कहा हाँ जाओ जाओ, देखा जाएगा। अब महाराज संत तो वहां से चले गए, वो ब्राह्मण चले गए। समय आता है और वो वैश्य पुत्र को जन्म देती है। और जब जन्म हुआ तो वैश्य ने वो बात याद रखी थी और आज उस पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अब वो अजामिल का सबसे छोटा पुत्र था। अजामिल बहुत स्नेह करता था उससे। आज जैसे ही अजामिल वृद्ध हो गया, आज उसके मरने का समय आ गया। आज वो लेटे लेटे नारायण को बुलाता है, बेटा नारायण, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। उस नारायण ने तो नहीं सुना, परंतु ऊपर बैठे हुए नारायण ने तुरंत सुन लिया और आज भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। यहाँ पर यम के दूत आ गए थे, पार्षदों ने दूतों को धक्का दिया और अजामिल को अपने लोक को ले गए। आज महाराज जैसे ही अपने लोक को ले जाते हैं तो दूत दौड़े यमराज जी के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु ये क्या बात हुई? अजामिल इतना दुष्ट था, हम लेने गए, पार्षदों ने हमें धक्का दे दिया। तो आज महाराज यमराज बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला हो, जिसके मस्तक पर तिलक हो और जिसने मरने के समय या जीवन में प्रभु का नाम लिया हो, आप उसको कभी भी नहीं लाओगे। जिसके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर तिलक होता है, उसे यम के दूत कभी परेशान नहीं करते। हमें तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। इसका एक कारण और है। देखिए हम लोग पूजा करवाते हैं घर में, तो कुछ भी भोग लगता है तो उसमें तुलसी का पत्र डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पवित्र हो जाता है ना दादाजी? क्योंकि वो पवित्र हो जाता है। तो देखिए हमारे पास हर क्षण तो तुलसी का पत्र नहीं हो सकता, इसीलिए गले में यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपके अंदर जो भी जाएगा वो पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो किसने किसने पहनी है तुलसी की माला? किसके किसके गले में है? किसी ने नहीं पहनी। इधर दादाजी आप लोगों ने, आपने, किसी ने नहीं पहनी। सामने किसी ने तुलसी की माला नहीं पहनी।
भाई पहने हो तो बताइए। देखिए, पहना करिए तुलसी की माला, बहुत लाभ है पहनने का। क्या क्या लाभ है बताइए? नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा भाई। एक लाभ, जो अंदर जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। दूसरा लाभ, यमराज के दूत परेशान नहीं करेंगे। तो कौन कौन पहनेगा? अच्छा, चित्रकूट कौन कौन गया है? बस इधर जो जो गए हो हाथ उठाइए। तो अब जब आप लोग चित्रकूट जाइएगा तो तुलसी की माला लेकर के सभी लोग पहनना, ठीक है? कौन कौन पहनेगा? बस पीछे आप लोग। हमारी भाभी जी ने हाथ नहीं उठाया। देखिए भाई, सबको पहनना है तुलसी की माला, ठीक है? आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन गले में तुलसी की माला जरूर पहनना, ठीक है? आज जैसे ही दूतों को यमराज जी ने ये सुंदर बात बताई, तो यमराज जी ने जैसे ही सुंदर बात बताई तो दूत कहते हैं ठीक है, ठीक है। अब हम जो भी नारायण नाम लेगा या जो तुलसी की माला धारण करेगा उसको आपके पास कभी भी नहीं लाएंगे। महाराज, एक नाम का भी ना बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा फल मिलता है। एक व्यक्ति थे, उसने अपने जीवन में बहुत अधर्म किया, बहुत पाप किया, परंतु उसने केवल एक बार श्री राधा जी का नाम ले लिया था, जीवन में केवल एक बार। अब उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, यम के दूत उसे ले गए। तो अब यमराज जी से कहते हैं, प्रभु इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु बस एक पुण्य है कि इसने एक बार राधा जी का नाम लिया है। तो यमराज जी कहते हैं ठीक है। अब कहते हैं एक राधा नाम का फल क्या है? यमराज जी कहते हैं मुझे तो नहीं पता। अब यमराज जी ने उस व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठाया और बिठा करके आज शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, ये जिसका नाम है चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। आज महाराज उस व्यक्ति को लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण के पास वो व्यक्ति पहुंचा तो कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, केवल एक पुण्य है कि इसने राधा जी का नाम ले लिया, इसका फल क्या है? तो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं इसका फल जानना चाहते हो? इसका फल इतना सुंदर है, ये जो आप इसको लिए टहल रहे हो ना सब जगह, यही इसका फल है। देखिए इसका भाग्य कि इसने एक बार नाम लिया और आप सभी ने इसको कंधे पे बिठा लिया, यही इसका सबसे बड़ा फल है। समझ में आई बात? एक राधा नाम का बहुत बड़ा फल होता है। लेकिन देखिए सब लोग को ऐसे फल की प्राप्ति नहीं होगी कि आप सोचो हम पूरा जीवन नहीं ले, आज ले लिया भागवत में एक बार तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसे कल्याण नहीं होगा। लेते रहिए आप लोग, नाम बिल्कुल लीजिए प्रभु का। प्रभु का नाम बड़ा ही लाभकारी है। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर से अजामिल की कथा का श्रवण पान करवाते हैं कि किस प्रकार से भागवत जी पर प्रभु का नाम पापियों का भी कल्याण कर देती है। दुष्ट अजामिल को भी तार दिया प्रभु के नाम ने केवल। आज इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को नरकों का वर्णन सुनाते हैं कि किस प्रकार मनुष्य बुरे कर्म करता है और उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसके बाद एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है प्रहलाद जी की। किसे किसे पता है प्रहलाद जी की कथा? प्रहलाद जी की कथा किसे किसे पता है? और आप लोग को नहीं पता? सही में नहीं पता? हाथ नहीं उठाते ना आप लोग? पता तो है, हम जानते हैं पता है आपको, आप लोग हाथ ही नहीं उठाते। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर सी प्रहलाद जी की कथा का श्रवण पान करवाते हैं। प्रहलाद जी किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यपु के।
कल आपने श्रवण किया कि भगवान वराह रूप धारण करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो वही हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है देवी कयाधु। क्या नाम है? क्या नाम है? देखिए हमें सुनाई नहीं देता, हवा भी चल रही है, जोर से बोलिए। क्या नाम है दादाजी? कयाधु। आज महाराज हिरण्यकश्यपु जब उसने सुना कि हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, क्रोधित हो जाता है और भगवान नारायण से चिढ़ करने लगता है। और आज वो मंदराचल पर्वत जाता है तपस्या करने के लिए। आज जैसे ही वो पर्वत पर गया, उसने आसन लगाया ही था कि जो नारद जी हैं वो तोते का रूप धारण करके वहां आ जाते हैं और उसके कान के पास नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही उसने सुना, बहुत क्रोधित हो गया। तो अब हिरण्यकश्यपु उठ करके दूसरी जगह जाता है। अब जैसे ही दूसरी जगह गया, नारद जी फिर आते हैं, फिर नारायण 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 नारायण, फिर नारायण नारायण का गान करने लगते हैं। आज जैसे ही उसने सुना, बड़ा क्रोधित हो गया, घर लौट आता है। देवी कयाधु कहती हैं, स्वामी आप क्यों लौट आए? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे ना। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं, हाँ मैं तपस्या करने गया तो था, परंतु वहां पे एक तोता आ गया और उसने नारायण 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 का जाप करना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही देवी कयाधु ने उनके मुख से नारायण नारायण का नाम सुना, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो कहती, हाँ प्रभु फिर से बोलिए स्वामी, क्या कहा था? तो कहते नारायण नारायण नारायण। आज इसी प्रकार देवी कयाधु ने पूछ करके 108 बार बुलवा लिया और हिरण्यकश्यपु की एक माला पूरी हो गई। देखिए, अब हम लोग भी प्रभु का नाम ले सकते हैं। अब कहेंगे भाई माला करने का समय नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हम माला करें। जैसे हम प्रातः काल उठते हैं, घर के बाहर निकले, जो भी हमें दिख जाए, ये जरूरी नहीं कि हम उससे तेज से ही बोलें। हम उसको देख करके अपने मन में बोलें राधे राधे राम राम, राधे राधे राम राम। तो आप दिन भर में ना जाने कितने व्यक्तियों से मिलते होंगे। आप सबको देखिए और बोलिए राधे राधे राम राम, राधे राधे राम राम। तो हमारा ये विश्वास है आप कितने व्यक्तियों से अवश्य मिल जाते होंगे कि आपकी एक माला पूरी हो जाएगी दिन भर में। आप काम भी कर सकेंगे, जिसको देखेंगे उसको देख करके राम राम, राधे राधे राम राम, राधे राधे। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो आपकी माला पूरी हो जाएगी और आपको उस फल की प्राप्ति भी होगी। आज फिर प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यपु उठता है और फिर से पर्वत पर चला जाता है तपस्या करने के लिए। आज जैसे उसने तपस्या प्रारंभ की और इतनी घोर तपस्या करता है, इतनी जोरों की तपस्या करता है कि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और आज हिरण्यकश्यपु को दर्शन देते हैं। हिरण्यकश्यपु के शरीर पर दीमक लग चुकी थी। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया और हिरण्यकश्यपु के डाल दिया, तो उसका शरीर दिव्य रूप में प्रकट हो गया। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नेत्र खोलो अपने और क्या चाहते हो मुझसे। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वो अपने नेत्र खोलता है और कहता है, ब्रह्मा जी यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। आज महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यपु कौन सा वरदान मांग रहे हो? हिरण्यकश्यपु कहता है, ब्रह्मा जी यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए, अन्यथा की दशा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है बेटा,
यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमको वरदान देता हूँ। आज ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए और इधर देवी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, उनकी भक्ति में खोए रहते थे। आज महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के मुख से प्रभु का नाम सुना, क्रोधित हो गया और उनको आश्रम भेज दिया कि जाओ अब तुम शिक्षा प्राप्त करो। आज प्रहलाद जी संडामर्ग के आश्रम जाते हैं और वहां पर शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, प्रहलाद जी का जन्म दिवस आया और उनके जो गुरुजी थे वो महल लेकर के आते हैं। आज हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया और पूछता है, बेटा तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो आज प्रहलाद जी बोल पड़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। हमें प्रभु श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। आज महाराज जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना, बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद जी को जमीन पर पटक देता है और गुरुजी से कहता है, ले जाइए इसे, मेरी आंखों के सामने से इसे दूर कर दीजिए। आज गुरुजी आश्रम ले आते हैं। प्रहलाद जी के जो मित्र हैं, प्रहलाद जी के जो मित्र हैं वो कहते हैं, प्रहलाद चलो चलो खेलें। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये कोई खेलने का समय नहीं है, ये तो प्रभु को प्राप्त करने का समय है। आज जैसे ही प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा तो आज उनके मित्र उनके पास आ जाते हैं और उनके पास बैठ करके प्रभु का कीर्तन करने लगते हैं। और आज वो प्रभु का कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज इतने जोरों का कीर्तन हुआ, इतने जोरों का कीर्तन हुआ कि कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के महल तक पहुंच गई। आज जैसे ही महल तक आवाज पहुंची, हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाता है और सैनिकों को भेजता है। सैनिक आते हैं, परंतु कीर्तन का प्रभाव तो देखिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, कोई उनका कुछ भी नहीं कर सका। और हिरण्यकश्यपु स्वयं आता है और जब वो आया, उसने जोर की दहाड़ लगाई तो जो प्रहलाद जी के मित्र थे वो डर गए, घबरा गए और वहां से भाग जाते हैं। आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी का हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए महल तक ले जाता है, उनको गरम तेल में डलवाता है, सांपों से कटवाता है, परंतु कहते हैं ना, चाको राके साईं मार सके ना कोई। तो अब जिसका रक्षक भगवान है उसे कौन क्या कर सकता है? बताइए आप, जिसकी रक्षा करने वाले भगवान है, कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है उसका। महाराज हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका एक दिन वो आती है, कहती, भैया आप इतने परेशान क्यों हैं? तो हिरण्यकश्यपु ने सारा वृतांत बताया। आज जैसे ही वृतांत बताया तो होलिका कहती है, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं कभी अग्नि में जल नहीं सकती, आप एक चिता बनवाइए और मैं प्रहलाद को उसमें लेकर के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु ने चिता बनवाई, होलिका मैया उसमें लेकर के बैठ जाती हैं और जैसे ही बैठी, उनके जो दिव्य वस्त्र थे वो प्रभु की कृपा से उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गए और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही प्रहलाद जी बचे, राख ठंडी होती है, प्रहलाद जी उसी राख के बीच से निकलते हैं और जो प्रहलाद जी के मित्र थे उन्होंने उसी राख को उड़ा उड़ा करके खूब खेला। हम लोग उसको ही होली के पर्व के नाम से जानते हैं।
प्रहलाद जी के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए, हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया, परंतु प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। आज जब होलिका जल गई, हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया। फिर आज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ता है और उनको एक खंभे से बांध देता है। कहते हैं, बता कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ रहता है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे प्रभु सब जगह रहते हैं, उनका निवास हर जगह है, हर स्थान पर है। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी रहता है? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मेरा भगवान इस खंभे में भी रहता है। आज जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना खंभे में रहता है, तो आज प्रहलाद जी को फिर मारने जा रहा था। तभी महाराज उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और प्रकट होते ही हिरण्यकश्यपु को गोद में उठा करके देहली के बीच में बैठ जाते हैं और कहते हैं, याद कर अपने वरदान को, तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देखिए वो धूली बेला है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। तूने कहा था ना नर मारे ना पशु मारे, तो देख मैं आधा नर आधा पशु हूँ। आज महाराज हिरण्यकश्यपु के वरदान को याद दिलवाते हुए नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया और उसकी आंत को निकाल के अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए नवाली भगवान की जय हो। आज महाराज जैसे ही प्रभु हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं, तो प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आते हैं, प्रभु मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान करिए। और आज नरसिंह भगवान इतने क्रोध में हैं कि मैया लक्ष्मी आती है, नीचे से आरती उतारना प्रारंभ करती है। जैसे ही मुख के पास थाली आई, उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया डर जाती है। आज प्रहलाद जी जैसे ही उन्हीं के पास आए, उनको गोद में बिठा लेते, कहते बेटा मुझे क्षमा करो, मुझे आने में बहुत ही देर हुई। आज जैसे ही भगवान ने इस प्रकार कहा, तो प्रहलाद जी उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और नरसिंह भगवान उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्यान देंगे, इसी कथा के बीच में अभी सुंदर आप जगत जननी जगदम्बा माता काली की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को काली रूप का दर्शन करवाया था। ये देवी पुराण की कथा आती है, तो अभी आप सुंदर माता काली का दर्शन करेंगे कथा के बीच में। और अभी कथा और भी होगी। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से सभी लोगों को मनाना है। तो जो भक्तगण यहाँ वहाँ ये दूर दूर बैठे हैं, इनसे निवेदन है कि भैया पांडाल के नीचे आ जाइए। आप लोग सभी से निवेदन है कि पांडाल के नीचे आ जाएं। और हर चौहतरे में, हर पेड़ के नीचे देवताओं का वास है, उन्हीं चौहतराओं में आप लोग बैठे हुए हैं। तो सभी लोग पांडाल के नीचे आ जाएं और सुंदर कथा का पान करें, माता काली की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे कुछ ही क्षणों बाद। बोलिए भैरव बाबा की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए राधा रानी शरिका जय हो। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को पावन प्रहलाद चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद्र। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ही कथा है। उनका नाम था दानचंद्र, जो कि बिल्कुल दान नहीं करते थे। लोगों ने उपहास में उनका नाम रख दिया था दानचंद्र। तो महाराज दानचंद्र जी के ग्राम से जो गंगा मैया थी वो बहुत ही पास में थी। जैसे यहाँ पे हमारी जमुना मैया जी कितने पास में था, तो
तो जो दानचंद्र की पत्नी थी वो आग्रह करती है कि जाइए जाइए, एक दिन जाकर के गंगा स्नान कराइए। तो दानचंद्र कहता है ठीक है, अच्छा यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जाऊंगा और गंगा जी का स्नान करूंगा। पत्नी कहती है ठीक है। अब महाराज दानचंद्र इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि तब बैलगाड़ी चलती थी, उसने बैलगाड़ी भी नहीं की, पैदल गया वहां तक। अब रास्ते भर चलने में वो थक गया, खूब थक गया। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा, स्नान, आज वो जहां पर शमशान घाट था, लाश जलाई जाती थी, वहां पर गया। वो साधारण घाट में नहीं गया था दादाजी, जहां पर मुर्दे जलाए जाते थे वहां पर गया। और आज जैसे ही जाता है, आज जैसे ही गंगा जी के जल में डुबकी लगाई, बोली काली माता की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।